वक्फ कानून के खिलाफ महागठबंधन और मुस्लिम संगठनों की अगर हम बात करें तो यहां आक्रोश इनका देखते बढ़ रहा है। ऐसे में ये भी जानकारी है कि आज भी वक्फ कानून को लेकर यहां पर सियासत जरूर देखने को मिली है और ये कानून के खिलाफ विरोध आज से नहीं, पिछले जब से इसे लेकर चर्चा किया जा रहा है उस वक्त से ही ये चर्चा के दौरान कानून वक्फ पर सियासत हमें जरूर देखने को मिल रही है। महागठबंधन और मुस्लिम संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को मुस्लिम संगठनों के साथ महागठबंधन के कई नेताओं ने राजभवन के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से वक्फ कानून को वापस लेने तक की मांग की। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुस्लिम समाज को गुमराह कर रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। 3 से 4% के बीच में एक कम्युनिटी रहती है जिसको हम ईसाई भाई कहते हैं। वक्फ कानून में हुए बदलाव के खिलाफ मुस्लिम संगठन लगातार मुखर है। कानून को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहा है। रविवार को रांची में ऑल मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के बैनर तले विभिन्न मुस्लिम संगठनों से जुड़े और महागठबंधन से जुड़े लोगों ने राजभवन के सामने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वक्फ कानून में किया गया संशोधन भारतीय मुसलमानों की धार्मिक स्वायत्तता और मौलिक अधिकारों का हनन है। पूरे झारखंड में मैसेज किया है कि हम वक्फ एक को जो पहले वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदाय के सदस्य होते थे अलग अलग क्राइटेरिया से, अब जो है 2 गैर मुस्लिम समुदाय के सदस्य होंगे। उसके अलावा जो एमपी होता था वो मुस्लिम होता था, अब जो एमपी होगा वो गैर मुस्लिम होगा। आप देखिएगा कि वक्फ एक्ट 1995 में जो वक्फ बाय यूजर था उसको समाप्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। मतलब हमारे पूर्वजों के द्वारा या राजा महाराजाओं के द्वारा, जमींदार जागीरदार के द्वारा सादे कागज पर जो वक्फ किया गया था, दान किया गया था या मौखिक रूप से जो दान किया गया था, वक्फ किया गया था, जिसमें मदरसा है, मस्जिद है, मीनार है, मकबरा है, कब्रिस्तान है और मजार है, उसमें अब खतरा आ गया है। उधर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने कहा है कि केंद्र सरकार ने बिना मुस्लिम संगठनों से राय लिए यह फैसला लिया है, जिसे मुस्लिम समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यह बिल वापस नहीं लिया गया तो बड़ा आंदोलन खड़ा होगा। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि कृषि बिल की तरह केंद्र सरकार को वक्फ कानून को भी वापस लेना पड़ेगा। मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है। मुसलमान सब्र किए हुए है। एक जब ये अगर ज़्यादा तंग करेगा तो बहुत बड़ा बवाल देश में, दुनिया में होने जा रहा। हम पूरी तरह से वैचारिक रूप से सड़क से संसद तक उनके साथ खड़े हैं। हमारे लोग संसद में इस चीज़ का विरोध किए, हम सड़क में इसका विरोध करेंगे। तो आप देखिए कांग्रेस हर जगह इसका विरोध कर रही है, तो इसमें कितने मजबूत से खड़े, कोई सवाल नहीं उठता। हम पूरी तरह से इस मामले में मुस्लिम समुदाय के साथ है और रहेंगे आखिरी तक। मुस्लिम समुदाय के विरोध पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विरोध करने वालों को खुद वक्फ का मतलब नहीं पता है। वक्फ कानून मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को गुमराह कर रही है। जो मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ है क्या, वक्फ पहले क्या था और आज वक्फ पे संशोधन करने से क्या फायदा होगा या घाटा होगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया था कि इस्लाम खतरे में है, और जब ये बातें आती हैं कि इस्लाम खतरे में है तो बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सड़कों पर आ जाता है। वक्फ कानून के बहाने सियासी पार्टियां अपनी अपनी सियासी रोटियां सेक रही हैं। अब देखना है कि केंद्र सरकार कोई भी बीच का रास्ता निकालती है या आने वाले दिनों में और बड़े आंदोलन को देखना होगा। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन उमेश के साथ अल्ताफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए संवाददाता अजय लाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजय लाल, देखिए वक्फ संशोधन बिल जब पारित होना था उस वक्त से लेकर अगर हम दोनों सदनों की बात कर ले या फिर सड़क की भी बात कर ले, हर जगह एक गुट जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन जरूर करते हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब जब ये कानून बन चुका है इसके बावजूद यहाँ पर विरोध नहीं थम रहा है, प्रदर्शन अब भी जारी है। झारखंड विशेष की एक बार बात कर लेते हैं अजय लाल। देखिए यहाँ पर भी आज विरोध प्रदर्शन जरूर देखने को मिला। राजभवन के समक्ष आंदोलन
की रणनीति तैयार की गई है। अब ये क्या कहा जा सकता है, क्या केंद्र सरकार इसका कोई बीच का रास्ता निकालती नजर आएगी, या जो आंदोलनकारी या जो प्रदर्शनकारी हैं जो कहते नजर आ रहे हैं कि अगर उनकी बातें पूरी नहीं होती है तो आने वाले समय में एक उग्र आंदोलन होगा। ये दो तस्वीरें हमें देखने को मिल सकती है। पहले मुस्लिम संगठनों को कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी चाहिए था कि जिस वक्त सदन में, लोकसभा में इस बिल पर चर्चा हो रही थी, आपने मुंह क्यों नहीं खोला? क्या ऐसी परेशानी आ गई, क्या ऐसी वजह थी? राहुल गांधी चाहते तो अपने भाषण से इस पूरे मुद्दे को एक्सपोज कर सकते थे केंद्र की सरकार को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरा अहम सवाल कि मुस्लिम संगठनों को यह मानकर चलना होगा कि क्या यह आंदोलन मुस्लिम संगठनों का होगा या फिर कांग्रेस का या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यदि इस आंदोलन को पॉलिटिकलाइज किया जाएगा सुष्मिता, तो इसका कोई हल नहीं निकलने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार को इस बात का एहसास रहा होगा कि इतने बड़े संशोधन के बाद हो सकता है हंगामा होगा, और उसकी वानगी दिख रही है। यदि मुस्लिम संगठन, मैं तारीफ करना चाहूंगा कि मुस्लिम संगठनों ने अब तक लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाई है, लेकिन यदि आप कांग्रेस के पिछलग्गू बनेंगे, यदि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के पिछलग्गू बनेंगे, यदि आप राष्ट्रीय जनता दल के पिछलग्गू बनेंगे और यदि आप वाम दलों के पिछलग्गू बनेंगे, तो आपका आंदोलन कमजोर होगा। मुस्लिम संगठनों को कहना चाहिए कि आप दूर रहिए मेरे आंदोलन से। मेरा वक्त आंदोलन है, मैं इसे अमली जामा पहनाऊंगा जहां तक विरोध होगा। यदि इस आंदोलन में मुस्लिम संगठनों के साथ कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों ने सुना, अभी राज्य के मंत्री हैं, बोल रहे थे कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है, और सब्र टूटेगा तो बवाल हो सकता है। ऐसी भाषा का प्रयोग करने का मतलब है कि आप आंदोलन को कमजोर कर रहे हैं। आप मुस्लिम संगठनों को कहिए कि पहले आप आंदोलन कीजिए, क्या कुछ होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि कृषि कानून का आपने हाल देखा होगा कि उसे केंद्र की सरकार को वापस लेना पड़ा, और उस आंदोलन की तारीफ इस मायने में की जानी चाहिए कि जितने भी किसान नेता थे उन्होंने पॉलिटिकल लीडरों को इससे दूर रखा, हाथ जोड़कर दूर रखा कि आप प्लीज एंट्री मत मारिए। आपकी एंट्री मारने का मतलब है कि पूरा का पूरा आंदोलन पॉलिटिकलाइज हो जाएगा। और क्या आप यकीन करेंगे सुष्मिता, आप जानकार पत्रकार हैं, सीनियर हैं, क्या कांग्रेस के कहने पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कहने पर, सीताराम येचुरी के कहने पर, तेजस्वी यादव जिस आंदोलन में शामिल हो रहे उनके कहने पर, क्या यह कानून वापस हो जाए कर लेगी केंद्र की सरकार? नहीं। मुश्किल लग रहा है। लिहाजा मैं बार बार कह रहा हूं कि मुस्लिम संगठनों को यह लड़ाई अपने दम पर लड़ना होगा, और यदि और लोगों का भी साथ मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन यदि यह मुद्दा पॉलिटिकलाइज हुआ और लगभग हो रहा है, तब तो यह मानकर चले कि केंद्र की सरकार भी इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं करने जा रही है। पहले होना यह चाहिए था कि मुस्लिम संगठनों का एक प्रतिनिधि मंडल जाकर केंद्र की सरकार से मिलता, राष्ट्रीय स्तर पर उनको अपनी बात कहता, और फिर बीच का क्या रास्ता हो सकता था। जो अहम संशोधन है कि वक्फ बोर्ड का जो उसमें गैर मुस्लिम को रखने की बात है, सबसे ज्यादा बवाल उसी मुद्दे पर हो रहा है। यदि उसमें संशोधन की बात होती तो हो सकता है केंद्र की सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल दे। पूरे संशोधन का विरोध नहीं हो रहा है। और दूसरी अहम बात यह कि ऐसे मुद्दे कई लोगों को अपनी नेतागिरी चमकाने का मौका भी दे देता है। जो लोग सुस्त पड़े रहते हैं अचानक सक्रिय हो जाते हैं। आप ज्यादा दूर नहीं जाएं, ये जो रांची में रैंप का विवाद है, छोटा सा विवाद है, मुख्यमंत्री से जाके लोग मिलते, कहते कि सर ये परेशानी हो रही है, लेकिन चमरा लिंडा का आवास घेरेंगे, उनका आवास घेरेंगे, मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी करेंगे। तो ये मैं कह रहा हूं कि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जिसमें नेताओं को ये लगता है कि यह मौका है अपने फेस को ज्यादा से ज्यादा चमकाया जा सकता है। मुस्लिम संगठनों को परहेज करना चाहिए। और आज वाम दलों की बैठक हो रही थी सीपीआई कार्यालय में। एक जैनेंद्र कुमार
तथागत करके नेता है, बुद्धिस्ट सोसाइटी के चेयरमैन हैं, उन्होंने मुस्लिमों को तो आईना दिखा दिया। कहा क्या बार बार अल्पसंख्यक की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो बौद्ध समाज के लोग हैं, जिनके 84,000 मठों पर मंदिर बना दिए गए, धर्मशाला बना दिए गए। आपने कभी मेरे आंदोलन में साथ नहीं दिया और आज किस मुंह से आप कह रहे हैं कि तमाम लोग हमारे साथ हों। ये तमाम तरह की बातें हैं। क्या बीच का रास्ता हो सकता है? क्या इसमें बीच बचाव करने के लिए केंद्र की सरकार को हस्तक्षेप करेगी या फिर ये आंदोलन आगे चलेगा? और साथ ही मुर्शिदाबाद की जो घटना हुई है, ऐसी घटनाओं का रिवीजन नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये देश में बड़े बवाल की वजह होगी। और यदि हाफिजुल हसन कह रहे हैं कि मुसलमान सब्र में है, तो दूसरा समुदाय भी इसका ईंट की जवाब पत्थर से दे सकता है, वह भी ऐसे बयान दे सकता है। ऐसे बयानों से मंत्री को बचना चाहिए, वह भी तब जब आपकी सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपकी जिम्मे है। यदि ऐसे बयान को आप देंगे तो जनता भड़केगी, जनता में उग्रता आएगा। आप बैठिए, मिलिए जुलिए तमाम लोगों से। और एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि मुस्लिम संगठनों को यह लड़ाई अपने दम पर लड़ना चाहिए, तब इसकी अहमियत और महत्व ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। सुष्मिता। बिल्कुल अजय लाल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय लाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जो रणनीतियां अब तक बनी है इस पूरे कानून को लेकर, जो हमने अब तक इतिहास देखा या फिर जो भविष्य आने वाला है, इस पर ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए देखिए, जिस तरह से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग यहाँ पर ज़रूर की जा रही है, लेकिन क्या इस पर बीच का रास्ता निकलता है, ये देखने वाली बात होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।